नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज पर 22 जिले 22 खबर और आपके साथ मैं अभिषेक पांडे। बुलेटिन की शुरुआत अहम जानकारियों से करेंगे, जहां कुरुक्षेत्र की विधानसभा शाहबाद सीट से जेजेपी विधायक और शुगरफेड चेयरमैन रामकरण काला ने सरपंचों को समर्थन दिया है। कुरुक्षेत्र के शाहबाद उपमंडल में सरपंचों के धरने को समर्थन देने जेजेपी विधायक रामकरण काला पहुंचे। उन्होंने कहा कि सरपंच गांव की सबसे मजबूत कड़ी है। उन्होंने सैद्धांतिक तौर पर सरपंचों के धरने को सहमति जताते हुए कहा कि चुने हुए सरपंचों को 10 लाख रुपए की पावर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि जनता हमारे साथ जुड़ी है। 2.5 वर्ष पहले बर्बाद हो चुके हैं, अब पुनः समय बर्बाद हो रहा है और गांवों में लोग बवाल खड़े। इसलिए सरकार खास तौर पर मुख्यमंत्री को सरपंचों की समस्याओं को सुनना चाहिए, वह उन्हें बुलाकर उनका समाधान करना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो भी सरपंच गलत करेगा उसकी जांच हो जाएगी, वह दूध का दूध व पानी का पानी हो जाएगा। अब उन्होंने मुख्यमंत्री व मंत्री देवेंद्र बबली के पाले में गेंद डालते हुए उन्होंने कहा कि उन्हें ही इस समस्या का समाधान करना है। देखने वाली बात यह रहेगी कि अब विधायक ने जो ये समर्थन दिया है वो क्या रंग लाता है। कुरुक्षेत्र से राजीव बरोड़ा, इंडिया न्यूज हरियाणा। कुरुक्षेत्र सिरसा में राज्यसभा सांसद का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाएगा और अभिनंदन समारोह में सांसद कार्तिकेय शर्मा बाइक काफिले के साथ भगवान परशुराम को नमन करेंगे। सिरसा में कल राज्यसभा सांसद कार्तिकेय शर्मा का अभिनंदन समारोह का आयोजन किया जाएगा। सिरसा के कल दिल्ली पुल से कार्तिकेय शर्मा का स्वागत किया जाएगा। उसके बाद सैकड़ों बाइक रैली के साथ कार्तिकेय शर्मा सिरसा के परशुराम चौक पर पहुंचेंगे और भगवान परशुराम चौक की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें नमन करेंगे। उसके उपरांत कार्तिकेय शर्मा सिरसा की ब्राह्मण धर्मशाला में एक कार्यक्रम में शिरकत करेंगे, जहां उनका सम्मान समारोह किया जाएगा। ब्राह्मण समाज से जुड़े हुए प्रतिनिधियों ने कहा कि कार्तिकेय शर्मा ने पिछले दिनों हरियाणा के करनाल में ब्राह्मण समाज का एक कार्यक्रम आयोजित किया था, जिसमें हरियाणा के मुख्यमंत्री ने भी शिरकत की थी। उन्होंने कहा कि यह कार्यक्रम बहुत सफल रहा था, जिसका आभार जताने के लिए कार्तिकेय शर्मा कल सिरसा आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि कार्यक्रम को लेकर पूरी तैयारियां मुकम्मल कर दी गई हैं। सिरसा से विजय कुमार, इंडिया न्यूज हरियाणा। जेजेपी प्रमुख अजय चौटाला बहादुरगढ़ पहुंचे और पूर्व मंत्री मांगेराम राठी के बेटे जगदीश नंबरदार के निधन पर शोक व्यक्त किया और उनके परिवार से मिलकर मामले में उचित कार्यवाही का आश्वासन दिया। जगदीश नंबरदार सुसाइड केस में परिजनों के बयान के आधार पर पुलिस ने इनेलो प्रदेश अध्यक्ष नफे सिंह राठी समेत 6 लोगों के खिलाफ आत्महत्या के लिए मजबूर करने का मामला दर्ज किया हुआ है। पत्रकारों से बातचीत करते हुए अजय चौटाला ने कहा कि जो जैसा करेगा वैसा भरेगा। नफे सिंह राठी ने जगह जगह पर लोगों की जमीनों पर कब्जे कर रखे हैं और लोगों को तंग किया है, वही सामने आ रहा है। अच्छा, तो पूरे बहादुरगढ़ को पता है, सारी बात बाकायदा रिकॉर्डेड है। इससे बड़ा ही और घटना क्या हो सकती है। तारीख के लिए तो आज शहर भी बंद है, मेरे ख्याल बंद 2 घंटे बंद है। मुझे इस साजिश में कैसे आप समझाओ ना, कैसे खुद सारी चीज़ डिक्लेयर करके गया हुआ है। इसमें बीजेपी और जेजेपी की साजिश कहाँ से इन्वॉल्व हो। जो जैसे कर्म करेगा वैसे भरेगा। पूरा शहर कह रहा है, मैं नहीं कह रहा। जगह जगह ये जो कब्जे किए हुए हैं, लोगों को तंग परेशान कर रहे हैं, वो उनके सामने आ रहे हैं। किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने संयुक्त किसान मोर्चा पर बड़ा जुबानी हमला बोला है। चढ़ूनी ने कहा है कि उन्हें मोर्चे से बाहर करने वाले किसान नेता राजनेताओं के तलवे चाटने में लगे हैं। कांग्रेस की यात्रा में शामिल होने पर बिना नाम लिए राकेश टिकैत को निशाने पर लिया। बता दें कि गन्ना रेट में बढ़ोतरी को लेकर आंदोलन कर रहे किसानों ने प्रदेश की सभी 14 शुगर मिलें बंद कर रखी हैं। गुरनाम चढ़ूनी ने कहा कि 23 जनवरी को कुरुक्षेत्र के सभी शुगर मिल में किसानों में बैठक होगी, जिसमें आगामी फैसला लिया जाएगा। भाव में बढ़ोतरी को लेकर लगातार किसान आंदोलन कर रहे हैं। प्रदेश की सभी शुगर मिलें बीते 2 दिन से बंद है, लेकिन सरकार की तरफ से अभी इस बारे में कोई रुख स्पष्ट नहीं हुआ। हमारे साथ किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी है, उनसे बात करते हैं। दूसरा दिन है आज, करोड़ों रुपए का नुकसान हो चुका है, किसान का गन्ना खेत में पड़ा है, लेकिन कोई बातचीत का कोई रास्ता कोई निकलता। सबसे पहले तो धन्यवाद दिए आपके चैनल के कि आपका चैनल बहुत अच्छी तरह से खबरें लगा रहा है और अभी तक सरकार की तरफ से कोई न्योता नहीं आया है। हम पिछले 3 महीने से आंदोलन कर रहे हैं, चाहे उसमें धरने देने की बात हो, चाहे उसमें ज्ञापन देने की बात हो, चाहे उसमें पुतले फूकने की बात हो, पत्र लिखने की बात हो, लेकिन अभी तक सरकार ने नहीं जो है वो कुछ भी बात नहीं मानी है। और आखिरकार कल से शुगर मिलें बंद और पूरे हरियाणा की 14 मिलें
बंद पड़ी हैं, तो या तो सरकार जल्दी सुन ले और नहीं तो 23 तारीख को फिर किसान मीटिंग बुलाएंगे। प्रतिनिधियों की मीटिंग होगी, हर मिल से 5 प्रतिनिधि होंगे और उसमें अगला फैसला जो है वो लिया जाएगा। तो गुरनाम जी देखिए, अभी 60% के करीब जो गन्ना किसानों का खेत में पड़ा हुआ है, नहीं मानते कि इससे नुकसान होगा और ज़्यादा? देखिए, लड़ाई में पतासे नहीं बढ़ते, लड़ाई में नुकसान ही होता है। और किसानों ने पहले सोच लिया था कि नुकसान होगा और हमें अपना नुकसान मंजूर है, लेकिन हम सस्ते में गन्ना नहीं देंगे, लड़ाई करेंगे और जीतेंगे। तो किसानों की जो पंचायत हुई थी 10 तारीख को करनाल अनाज मंडी में, वहाँ पे किसानों का ये फैसला था कि अब की बार जो है हम तब तक गन्ना नहीं देंगे जब तक सरकार रेट नहीं बढ़ाती। एक और बड़ा आह्वान जो आपने अपने संबोधन में किसानों को किया है कि राजनीतिक ताकत हासिल करें इन नेताओं को कुर्सी से, क्या ये राजनीतिक मंशा है? अब की बार किसान सरकार ये लाएंगे और इसके लिए हम एडी चोटी का जोर लगाएंगे। आंदोलनों से केवल टेम्परेरी राहत मिलती है, एक के बाद दूसरी समस्या खड़ी करते हैं। और अब की बार किसान सरकार, अरे 65% किसान है, सीमा पे किसान है, खेत में किसान है, आत्महत्या कर्जे में किसान करता है, बजट किसान के नाम का देश में नहीं है। तो फिर और रास्ता क्या है? रास्ता ये है कि इनसे गद्दी छीनेंगे और उस गद्दी के ऊपर किसान बैठेंगे और अपने पक्ष के कानून बनाएंगे। गुरनाम जी, नहीं लगता जो आह्वान आप कर रहे हैं, जो दूसरे किसान संगठन है, जो किसान नेता है, जो लगातार आपको निशाने पर रखते हैं कि आपकी राजनीतिक मंशा और आप किसान आंदोलन के माध्यम से, उन पापी राजनेता, उन पापियों की मनसा, कोई कांग्रेस के साथ जा रहा है, कोई पापी बीजेपी के साथ जा रहा है, कोई तीसरे चौथे के साथ जा रहा है, मनसा उनकी माड़ी है या मेरी माड़ी है? पापी कौन है? मैं तो लड़ रहा, पापी वो है जो कांग्रेस, जो कहते हैं राजनीतिक और जाते हैं तलवे चाटने, उन राजनेताओं के जिन्होंने हमें लूटा। इशारा गुरनाम जी का किसकी तरफ है? ये आपको नहीं पता? आप देश में नहीं रहते क्या? आप भी देश में रहते हैं। आप भी राजनीतिक पार्टी से जुड़ चुके हैं। हम राजनीतिक हैं, जिन्होंने मेरे को तो कहा कि राजनीति से बाहर, ये राजनीति करता है, एसकेएम से बाहर चलो, और अब वो कहाँ है? तलवे चाट रहे हैं कांग्रेस के, कांग्रेस की यात्रा में तलवे चाट रहे हैं आपके सामने। क्यों? अब राजनीतिक रहे ना। किसानों संगठनों में इस तरह का विवाद रहेगा, इस तरह की फूट रहेगी, तो किसानों को न्याय मिलने में दिक्कत नहीं आएगी? देखिए, किसान को न्याय मिलेगा भी वहीं से, भी साथ में बता देता हूँ, जब तक इनसे सरकार छीन के खुद गद्दी पे नहीं बैठते तब तक न्याय मिल ही नहीं सकता। तो बिल्कुल गुरनाम चौधरी थे जिन्होंने कहा है कि जिस तरह से किसानों को अब राजनीतिक ताकत हासिल करनी चाहिए, जब तक किसान राजनीति में ताकत हासिल नहीं करेंगे उनके मुद्दे जस के तस बने रहेंगे। इसलिए सरकार जो है किसान की होनी चाहिए और इसी बार ये आह्वान किया गया कि अब की बार किसान सरकार। करनाल से महेंद्र सिंह, इंडिया न्यूज हरियाणा। तो वहीं गन्ने के समर्थन मूल्य में बढ़ोतरी न होने से किसानों में यमुनानगर के शुगर मिल में गन्ने की सप्लाई बंद करने की चेतावनी दी है। गन्ने के मूल्य को लेकर किसान हड़ताल पर हैं। आज 2 दिन हो चुके हैं। आज किसानों के विभिन्न संगठन जितने थे सभी के सभी हड़ताल पर हैं और उनका कहना है कि आज से 10 साल पहले भी जब रेट नहीं बढ़ाए जा रहे थे तो सभी संगठनों ने एकजुट होकर संघर्ष किया था, उसके फलस्वरूप जो रेट बढ़े थे। वहीं जिला अध्यक्ष संजू गंदियाना ने कहा कि सरकार चाह रही है कि किसानों का रेट ना बढ़ाए, इसके लिए वो मीटिंगें तो रखती है लेकिन खुद बात नहीं करते हैं। वहीं सरकार का ये कहना है कि उन्होंने कृषि मंत्री के प्रतिनिधित्व में एक कमेटी बुलाई है जो जल्दी फैसला करेगी। वहीं मिल प्रबंधन से बात हुई तो उन्होंने बताया कि जो मिल के रेट हैं उनकी तरफ से कोई ढिलाई नहीं है, सरकार का फैसला है, जो भी सरकार कहेगी। सरकार की एक पॉलिसी बनी हुई है, डिमांड सप्लाई और रिकवरी को लेकर जो भी रेट आएगा वो उसके लिए तैयार है। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज हरियाणा। चरखे दादरी से दिल्ली की ओर जाने वाला रोड खस्ताहाल हो चुका है, जिससे लोगों को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। चरखे दादरी के दिल्ली रोड पर 500 मीटर तक गड्ढों के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। प्रतिदिन यहां से 15 से 20 हज़ार वाहन गुजरते हैं। वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। 2 पहिया वाहन की बात करें तो यहां एक माह में 10 से 12 2 पहिया वाहन गिरकर घायल हो चुके हैं। लोगों का कहना है कि बार बार शिकायत करने के बाद भी कोई समाधान नहीं हो रहा है। लोगों का कहना है कि यहाँ से उड़ती धूल और रोड़ियों के कारण उन्हें नुकसान भी हो रहा है। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज़ के लिए सुरेंद्र शर्मा।
गुरुग्राम में अपराधियों पर नकेल कसने के लिए प्रशासन की तरफ से लगातार कार्यवाही जारी है। शनिवार सुबह प्रशासन ने एक और गैंगस्टर का साम्राज्य ध्वस्त किया। भारी पुलिस बल की मौजूदगी में नगर निगम की टीम ने 8 मरला मॉडल टाउन में यह कार्यवाही की है। निगम अधिकारियों के माने तो गैंगस्टर के द्वारा अवैध रूप से यह संपत्ति बनाई गई थी। इसके लिए न तो कोई भी बिल्डिंग प्लान पास करवाया गया था और न ही कोई विभागीय अनुमति ली गई, जिसे नोटिस देने के बाद ध्वस्त किया गया। इस दौरान भारी पुलिस बल मौजूद रहा और लोगों का आरोप है कि अधिकारियों ने गलत तरीके से कार्यवाही की है। जिस स्थान पर कार्यवाही की गई है वो गैंगस्टर की संपत्ति नहीं है। होडल के गांव भिडुकी में जमीन विवाद को लेकर चली गोलियां, जिसमें समय नामक युवक को गोली लगी है। सूचना के बाद हसनपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और घायल को फरीदाबाद के निजी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। पुलिस ने 2 महिला सहित 5 नामजद लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। आरोपी फरार चल रहे हैं और पुलिस लगातार पूरे मामले की जांच पड़ताल में जुटी हुई है। भिवानी के नाथवास गांव के खेत में नरकंकाल की खोपड़ी मिलने से सनसनी फैल गई। ग्रामीणों ने नरकंकाल मिलने की सूचना पुलिस को दी है, जिसके बाद पुलिस ने कंकाल का एफएसएल टीम को सौंप दिया है। जिला के गांव नाथुआस व निनान के खेतों में एक नरकंकाल की खोपड़ी मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और नरकंकाल की खोपड़ी को कब्जे में लेकर एफएसएल की टीम को सौंप दिया गया। एफएसएल की टीम रोहतक जांच के लिए लैब में ले गई है। इस बारे में जानकारी देते हुए औद्योगिक थाना क्षेत्र के प्रभारी सुनील कुमार ने बताया कि जांच के बाद ही आगामी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। भिवानी से सुनील कुमार, इंडिया न्यूज़, हरियाणा। हांसी के वार्ड 4 में एक मकान में चोरों ने सेंध लगाई है और लाखों के गहने और नकदी लेकर फरार हो गए। हांसी के वार्ड नंबर 4 में दादी मंदिर के पास देर रात को चोरों ने एक मकान को अपना निशाना बनाया। चोर लाखों रुपए के गहने व नकदी चोरी कर फरार हो गए। घटना की सूचना आसपास के लोगों ने मकान मालिक को दी। बता दें कि कई दिनों से मकान मालिक महेंद्र ठकराल बीमार चल रहा है, जिसके इलाज के लिए उनका पूरा परिवार हॉस्पिटल में गया हुआ था। देर रात को चोरों ने मौका पाकर घर का जाल तोड़ा। जाल तोड़कर चोर छत से नीचे उतरे, जिसके बाद चोरों ने इस घर में रखा 20 लाख के करीब का सोना चोरी कर लिया व 2,80,000 रुपए की नकदी चुरा ली। इसके साथ ही 2 LED व लैपटॉप चोर लेकर फरार हो गए। मौके पर सीन ऑफ क्राइम की टीम को बुलाया गया। फिलहाल पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। इंडिया न्यूज हरियाणा के लिए मैं अनुराग सिंह, हांसी। फतेहाबाद के दौलतपुर गांव में पुलिस ने कार से नशे की बड़ी खेप को बरामद किया है। पुलिस ने कार से करीबन 100 किलो चूरा पोस्त बरामद किया। फतेहाबाद के गांव दौलतपुर के पास पुलिस ने कार सवार युवक को नशा तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया है। पुलिस के द्वारा कार की तलाशी ली गई तो 5 कट्टों में लदी हुई 100 किलोग्राम कचरा डोडा पोस्त बरामद हुई। जिसके बाद पुलिस ने आरोपी रवि उर्फ भैया निवासी भाटिया कॉलोनी के खिलाफ NDPS एक्ट के तहत मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी। इस मामले में जानकारी देते हुए फतेहाबाद के DSP सुभाष चंद्र ने बताया कि रवि उर्फ भैया इससे पहले भी नशा तस्करी में संलिप्त रह चुका है और सजा काट रहा है। रवि जमानत पर अब कुछ देर पहले ही बाहर आया था और आते ही उसने दोबारा से तस्करी शुरू कर दी। रवि से रिमांड के दौरान पूछताछ की जाएगी कि यह कचरा डोडा पोस्ट कहां सप्लाई की जानी थी। रवि को आज कोर्ट में भी पेश किया गया। फतेहाबाद इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए जितेंद्र मोंगा। सोनीपत के सेक्टर 15 में स्थित हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी में शॉर्ट सर्किट के चलते एक घर में भीषण आग लग गई। आग लगने से किराएदार के घर का सारा सामान जलकर खाक हो गया। सोनीपत में खरखोदा थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव थाना खुर्द में उमेश नाम का एक युवक परसों घर से गया था और वहीं देर रात तक परिवार उसे कॉल करता रहा, लेकिन सुबह के वक्त जब उसका फ़ोन किसी ने नहीं उठाया तो पीड़ित परिवार ने उमेश की तलाश शुरू करी और उसके बाद उसका शव एक 8 नंबर ड्रेन में पाया गया है। 8 नंबर ड्रेन में उमेश का शव
नग्न अवस्था में पड़ा हुआ दिखाई दिया और वहीं उसके नज़दीक एक गर्म पानी करने वाली रॉड और एक बड़ी थैली में कपड़े मिले हैं। वहीं पीड़ित परिवार का कहना है कि पड़ोस का ही रहने वाला एक युवक उसे बुलाकर लेकर गया था और उसके बाद अब उसका शव मिला है और पीड़ित परिवार ने हत्या की आशंका जताते हुए पड़ोस के युवक समेत उनके साथियों पर मामला दर्ज करवाया है और इसी को लेकर पुलिस भी इन्वेस्टिगेशन कर रही है। जानकारी के मुताबिक मृतक उमेश के ठोडी के नीचे और नीचे जो है चेहरे पर निशान भी मिले हैं और वहीं पुलिस भी मामले को लेकर इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मौके पर यह भी माना जा रहा है कि उसके कान से खून बह रहा था। हालांकि पुलिस अलग अलग एंगल से मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर नागरिक हॉस्पिटल में पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सौंप दिया है और वहीं पुलिस पूरे मामले को लेकर आरोपियों की तलाश में जुटी हुई है। सोनीपत से इंडिया न्यूज़ हरियाणा के लिए राम सिंह मार। रेवाड़ी में लगातार पड़ रही ठंड से सरसों की फसल को भारी नुकसान की आशंका है। किसानों का कहना है कि 30,000 एकड़ में 25% तक फसल खराब होने की संभावना है। रेवाड़ी में लगातार 10 दिन से पड़ी कड़ाके की ठंड का असर किसानों की फसलों पर दिखाई दे रहा है। रेवाड़ी में सरसों की फसल में 0 से 50% तक नुकसान का आकलन किया जा रहा है। किसानों की माने तो कहीं ना कहीं 50% तक उत्पादन गिर सकता है। ऐसे में किसानों के चेहरे पर चिंता की लकीरें देखी जा सकती हैं। वहीं कृषि वैज्ञानिकों का कहना है कि रेवाड़ी के डहीना, खोल व बावल ब्लॉक में सबसे ज़्यादा नुकसान देखा गया है। करीब 0 से 25% तक जो पाला पड़ा है उसका नुकसान सरसों पर दिखाई दिया है। बता दें कि रेवाड़ी में 78,000 हेक्टेयर में सरसों की बिजाई की गई थी। ऐसे में सरसों रेवाड़ी की मुख्य उपज में से एक है, क्योंकि यहाँ पर सरसों को पीला सोना कहा जाता है और रेवाड़ी सरसों उत्पादन में देश के अग्रणी जिलों में शुमार है। लेकिन जिस तरह से पिछले 10 दिन से लगातार तापमान 0 से -1 तक पहुंचा, इसका सीधा सीधा असर सरसों के उत्पादन पर देखने को पड़ा है और किसानों में चिंता की लकीरें छाई हुई हैं। आखिर किस तरह से लगातार साल भर इंतजार करते हैं कि अच्छी सरसों का उत्पादन होगा और कहीं ना कहीं उनकी आर्थिक स्थिति बेहतर होगी, लेकिन किसानों की चिंताएं कम होने का नाम नहीं ले पा रही हैं, क्योंकि प्रकृति की जिस तरह से मार उन पर पड़ती है, पूरा आर्थिक बजट उनका डगमगा जाता है। एक बार फिर से ऐसा देखने में मिला है। ऐसे में किसानों की ओर से गिरदावरी कर जो मुआवजे की मांग की जा रही है, ऐसे में देखना होगा कि आने वाले समय में किसान उनकी फसलों की गिरदावरी कराकर मुआवजा दे पाती है या नहीं, यह आने वाले समय में देखना होगा। रेवाड़ी से अमित विश्वकर्मा, इंडिया न्यूज हरियाणा। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहें इंडिया न्यूज के साथ। धन्यवाद।